भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमैश्वरम् सीता स्वान्तमहेश्वरम्। परमानंद। श्री रामकृष्ण कथा इसलिए श्रवण कर रहे हैं लाला लाली, हमारे मन में उतर जाए, हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, हमारा क्रोध शांति में बदल जाए, हमारा गर्व टूट जाए, हम परमात्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभूति करके आनंद और परमानंद में प्रवाहित हो सके। इसीलिए कहते चरित्र के आधार पर एकाग्रता, एकाग्रता के आधार पर परिवर्तन को समझना। पास्ट कैंसर चेक हो गया, फ्यूचर तो प्रोमिसरी नोट है बाबू, और प्रेजेंट इज हार्ड कैसे। इस प्रेजेंट समय में जो करोड़ों बंधु बांधव इस कथा को सुन रहे हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। आपके लिए ताली। एक बहन का नाम था हंसनी बाई और एक भैया का नाम था हसमुख भाई। 10 साल का हसमुख भाई जंगल में जा रहा था, भेड़े चरा रहा था। तूफान आया, बिजली का एक तार लटक के नीचे गिर पड़ा। उसको क्या मालूम था इस बिजली के तार में करंट है। जैसे ही अंगुलियां लगाई, अंगुलियां करंट में जल उठी, हाथ काले पड़ गए, पैर का अंगूठा टच हो गया, वो भी काला पड़ गया। सिरोही में जब उस बच्चे को रात को 3 बजे हॉस्पिटल के गेट पर कोई छोड़ के चले गए और 4 बजे मेरे पास सिरोही में फोन आया, बाबूजी बाबूजी, एक 10 साल का बच्चा है जिसके हाथ पांव काले पड़े हुए हैं, बेहोश है। मैं तुरंत दौड़ के गया, डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब मेरा भतीजा है, इसका नाम किशन है। जब उसको भर्ती कराया गया और 1 घंटे बाद देखा एक महिला रो रही थी दूसरे वार्ड में, रो रो करके जैसे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। अरे मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, बाबूजी ये महिला जब से आई है रोती रोती है, पूरे वार्ड को रुला देती है, आप इसको समझाइए ना। उस रोमणी बाई को मैंने कहा, बहन आओ मेरे साथ आओ, मैं आपको जीवन के सत्य को बताने चलता हूँ। और जब उस 10 साल के बच्चे हसमुख भाई के शरीर से चादर हटाई, बिना हाथों का बिना पैरों का वह बच्चा भी जब मुस्कुरा रहा था, उस बालक के हाथ पांव पर ढका हुआ चादर फैला, मानव जी ने उसे हटाया, देख रोवण कर गए हिला। चिल्ला उठी रोवणी देवी, कैसे इतना दुख सहता है, हाथ कटे और पांव कटे, फिर भी ये बालक हंसता है। की कथा है, ये व्यवहार की कथा है, ये गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई की कथा है। इस विद्या को, जीवन जीने की कला को, कैसे जीवन जीना है, कैसे तूफान आवे तो लंगर डाल देना है, ये राम भगवान की कथा, ये कृष्ण भगवान की कथा, ये दिव्यांग को खड़ा करने की कथा, ये मुस्कुराने की कथा। औरों के हित जो हंसता है, औरों के हित जो रोता है, उसका हर आंसू रामायण।